मंगल तक पहुंच गए हम, चांद पे आशियाना चाहिए। मंगल तक पहुंच गए हम, चांद पे भी आशियाना चाहिए। इस प्यारी सी धरती पर हमें कैसे रहना है, अब कम से कम हमें ये तो आना चाहिए। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, सोचना भी चाहिए, बट वो तभी पॉसिबल है जब हम प्रेजेंट के एक्शन को जस्टिफाई करें। प्रेजेंट के एक्शन से हम ये सोचें, क्या हम फ्यूचर जनरेशन में स्क्रैप गवर्नमेंट एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, या फिर हम अपने आने वाले एक नस्ल को एक ताज़ी हवा में सांस लेने के लायक बनाएं। हम अपना पर्यावरण सहने लायक बनाएं, ना कि कहने लायक। हमारी ज़रूरतों को कंट्रोल करना है, तो उसके बेस पे मेरी एक स्टोरी है। तो उसके स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक और लाइन बोलना चाहूँगा जो मैंने अभी बनाई है। ज़रूरतें पूरी करते करते हमने सारी विलासिता को पीछे छोड़ दिए। हमने सब कुछ बनाया, प्लांट बनाया, हर चीज़ बनाई, एसी बनाई, फिर हमने ओजोन को डिग्रेड किया, सब कुछ किया। तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते गए और हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं हुई। तो ज़रूरतें पूरी करते करते हमने सारे विलासिता को पीछे छोड़ दिया। इंसान के ख्वाहिशों की इंतहा नहीं, हमने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ऐसे एक बड़े से शहर में एक छोटा सा गांव था जिसमें 4 भाई रहते थे। चारों भाइयों की अलग अलग एक स्टोरी थी, एक अलग यूनिक स्टाइल था, एटीट्यूड का थोड़ी स्टोरी थी, तो उसमें बेसिक जाता हूँ। अब वो लोग 4 भाई थे, तो उनको कहीं जाने के लिए ग्रुप की ज़रूरत तो होती नहीं थी। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक ट्रिप करते हैं, गोवा का ट्रिप। तो गोवा के ट्रिप के लिए जाते हैं अपने पापा जी के पास। अब पापा जी थे बड़े इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। वो तो कभी कभी ये सोचते थे कि 4 बच्चों से अच्छा मैं 4 पेड़ लगा लिया होता तो ज़्यादा फायदा होता। तो वो पापा जी के पास जाते, पापा जी गोवा जाना है। तो पापा जी ने बोला, अरे वाह। अब पापा जी ने यहाँ पर ना पूरे पापा लोग की समाज की लाज रखते हुए वही जवाब दिया जो हर पापा करते हैं गोवा ट्रिप सुनकर। अच्छा तो जाओ, कौन रोका है तुम्हें, मस्ती मारो, जाओ, कौन रोका है तुम्हें, तुम तो अपने मन की करते हो। चारों लोग भाई अपने आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं लेट्स ट्राई वन मोर अटेम्प्ट। तो बोलते पापा पैसे तो चाहिए ना, पैसे तो गोवा जाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो बोलते हैं तो अच्छा, तो तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हें पैसे चाहिए ना कि गोवा जाने के लिए परमिशन चाहिए। तो फिर उन लोग अपने आपस में भाई एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं चलो थर्ड अटेम्प्ट करते हैं। पैसा तो चाहिए पापा जी, अब गोवा तो जाना है। तो बोलते हैं ठीक है, गोवा जाना तुम्हें पॉसिबल करता हूँ, मैं फाइनेंस करता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 महीने का टाइम है और आप चारों भाइयों को अलग अलग प्रोजेक्ट दूंगा और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब पापा जी कुछ कहें और बेटे कुछ करें, उसके बदले में उन बेटों को कुछ मिले, ऐसा बहुत कम ही होता है। तो पापा जी की बात लोग चारों लोग मान गए और बोले ठीक है। तो पहला भाई था रिफ्यूज़। उसकी एक स्पेशलिटी थी, हर चीज़ में इनकार करता था, हर चीज़ में उनका मना करना उसकी एक आदत थी। तो उसको पापा जी, अब वो रिफ्यूज़ ऐसा इनकार करता था कि मतलब अगर वो कभी आपको एयरपोर्ट पे दिख जाए और आप बोलो कि अरे फ्लाइट पे जा रहे हो, आपको कहीं जाना है, फ्लाइट पे जा रहे हो, तो बोलेगा नहीं मैं एयरपोर्ट में ट्रेन पकड़ने आया हूँ। तो एक तो इनकार भी करता था और एक उल्टा जवाब भी देता था, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन था। तो पापा जी ने उसको बोला कि तुम आज से 1 महीने तक, अब जबकि पापा इको फ्रेंडली थे, तो उन्होंने बोला कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़, कोई भी पैकेज प्रोडक्ट आप मना करोगे, अपनी डेली लाइफ से कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करोगे, रिफ्यूज़ करना है आपको, मना करने की आदत आपको डालनी है। जो चीज़ एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए, या फिर जिसका वेस्ट मैनेजमेंट पॉसिबल ना हो। उसने बोला हाँ बिल्कुल मैं करूँगा पापा। नहीं, उसने मना कर दिया। अब वो रिफ्यूज़ करने की आदत थी ना, तो उसने मना कर दिया। तो तीनों भाई ने बोला पापा जी हम समझा देंगे, ये आप पे थोड़ा गया है, ये जल्दी मानेगा नहीं, हम इसको समझाएंगे, कर लेगा। फिर आता है सेकंड ब्रदर। अब दूसरा जो भाई है उसका नाम है रिड्यूस। दूसरे भाई का नाम है रिड्यूस। उसकी आदत है हर चीज़ को कम करता है, हर चीज़ को कम करने की कोशिश करता है। तो उसके एक यूनिक स्टाइल था कि जब भी कॉलेज में फीस जमा करना होता था, पापा 5,000 रुपये देते थे, वो जाके कम जमा करता था, 3,000 जमा करता था। तो ऐसा हम सब लोग किए होंगे, कॉलेज में पापा से पैसे ज़्यादा लेते थे और जमा करते थे कम। तो रिड्यूस वाली आदत तो हम सब इंडियन में है। और एक अभी हम इसमें एक ट्विस्ट होता है कि मतलब अभी आजकल एक बिजनेस पार्टनर और इन्वॉल्व हो जाता है इस ट्रांजेक्शन में। इस बिजनेस पार्टनर का नाम है मम्मी। हमको 5,000 चाहिए होता है, हम मम्मी से 6,000 मांगते हैं और मम्मी जाके पापा से 10,000 मांगती है। तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत डिफरेंस होता है। तो ये रिड्यूस वाले को पापा काम देते हैं कि तुम्हें
हर जो भी पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हो उसको कम से कम अपनी ज़रूरतों को कम करो। जो पॉकेट मनी तुमको मिलती है उस पॉकेट मनी को सेव करो और हर चीज़ में अपने हाथों को कंट्रोल करो। एनर्जी सेव करो। आप इलेक्ट्रिसिटी का, घर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरी चला रहे हो तो उसको बंद करो। पानी का कम यूज़ करो, कम से कम यूज़ करो। उसके लिए बहुत आसान था क्योंकि उसकी आदत वही थी, तो बहुत अच्छी आदत थी तो उसने अपना लिया। तीसरा भाई आया सामने जिसका नाम है रीयूज़। तीसरे भाई का नाम रीयूज़ है। तो रीयूज़ में उसने बताया कि उसकी एक स्टाइल था कि वो हर चीज़ को रीयूज़ करने की आदत थी, बार बार वो रीयूज़ करता था। इवन उसके बारे में बताऊं, वो स्कूल में जब लीव एप्लीकेशन लिखने का आता था क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर में वो लीव एप्लीकेशन लेटर लिख के डेट नहीं डालता था, और जब उसको लीव एक्शन में लेना होता था तो डेट डाल के लीव एप्लीकेशन आंसर शीट सबमिट कर देता था। तो ये उसकी आदत थी। तो इस तरीके से वो रीयूज़ का सोचता था कि मैं किस तरीके से रीयूज़ करूँ। उसको पापा ने बोला कि जो भी सेकंड भाई अगर यूज़ करने के लिए परचेज किया है आइटम, उसको आपको रीयूज़ करना है। बिल्कुल दिमाग में लगा के उसको किस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं और उससे आपको सेविंग करनी है। तो तीसरा भाई बोलता है ठीक है। चौथा भाई आता है जिसका नाम है रीसाइकल। रीसाइकल किसकी आदत थी कि कॉलेज में जब वो लव लेटर लिखता था ना, लव प्रपोज करने के लिए, तो वो नाम नहीं लिखता था लड़की का, ताकि वो मना हो तो दूसरी लड़की को दे सके। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को दूसरे फॉर्म में किसी को प्रेजेंट कर सके। तो उस तरीके से उसकी आदत थी। तो उसको पापा ने बोला कि अब आपको रीसाइकिल करना है। जो भी तीसरा भाई रीयूज़ कर चुका होगा, अब वो रीयूज़ करने के फॉर्मेट में नहीं होगा, तो उसको अब आपको रीसाइकिल करना है। चारों भाई ने हामी भरी और चारों भाई ने 15 दिन के अंदर पैसे सेव कर लिए। अब वो जाते हैं पापा जी के पास और बोलते पापा मैंने ज़रूरत की जो चीज़ें थी हमने सब इस तरीके से फॉलो किया और पैसे बहुत सेव हो गए, तो अब आपको आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ट्रिप कर लेंगे। तो बोले नहीं, आप तुम मुझे पैसा दे दो, मैं 4 टिकट करा देता हूँ। तो बोले नहीं, मैं 1 टिकट से हम लोग चले जाएंगे। तो पापा जी सरप्राइज हो गए, 1 टिकट से कैसे जाओगे? तो बोले हमने ये सीखा है रिफ्यूज़, रीयूज़, रिड्यूस और रीसाइकिल, ये सब चीज़ हमको एक आइडिया आया है। तो चारों के चारों ट्रेन में जाते हैं और टिकट कराते हैं एक। टीटी आता है चारों के चारों बाथरूम में, टीटी नॉक करता है। एक बंदा रिसाइकिल वाला जो फोकस पे करता है वो एक हाथ निकाल के अपना टिकट दिखाता है और टीटी चले जाता है। तो इस तरीके से उनकी गोवा की इनवर्ट जर्नी तो हो जाती है। अब ये उसी कोच में 4 लोग देखते रहते हैं, उन लोग ऑब्जर्व करते हैं, बोलते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये लोग तो सेव कर लिए, अब हम भी यही करेंगे। तो इन लोग साथ में जब गोवा ट्रिप फाइनल करके जब वापस जाते हैं तो इनके कोच में बोल लेते हैं अब ये 4 जो देख रहे थे इन्होंने 1 टिकट कराई है, और ये जो 4 जो हमारे भाई लोग हैं, 4 भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इन्होंने कोई टिकट नहीं कराई। तो जैसे ही टीटी आता है तो चारों के चारों जो 1 टिकट कराते हैं वो जाके बाथरूम में घुस जाते हैं और बाकी 4 में से 3 आदमी दूसरे बाथरूम में घुस जाते हैं और एक बाहर आके उनके नॉक करता है। तो उनके 4 में से 1 टिकट निकाल के दे देता है। वो टिकट लेके वो दूसरे बाथरूम में अपने 4 भाइयों के साथ घुस जाता है। टीटी उन 4 को पकड़ के दम पीटती है। तो दिमाग लगाना है तो दूसरा फिर 2 सेव करके बच जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी इस स्टोरी का मकसद ये है कि दिन प्रतिदिन एवरी डे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल जिम्मेदार नहीं है, एक सोशल एनिमल है जिसका नाम है इंसान, हम जिम्मेदार हैं। अगर आप पुराने रिकॉर्ड ले लो, आज से 200 साल 250 साल पहले ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर 0.7, 0.5 धीरे धीरे ऐसे डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज होते जा रहा है और 200 ईयर्स में हमने मोर देन 2 डिग्री 3 डिग्री इतना वो किया है। अगर हम इस चीज़ से हम एक सीख ले सकते हैं कि हमको मिलकर एक चीज़ करना है, हमको रिसाइकिल करना है और वेस्ट मैनेजमेंट सीखना है। पेपर हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, हम किस तरीके से रिसाइकिल करके सेव करेंगे। तो एवरी पर्सन एंड ऑल ओवर द इन सिनारियो our beautiful planet will get advantage of this. Thank you so much.